किसान तो एक उनका वो क्या कह रहे हैं मुद्दा है, किसान को पकड़ लिया कि ये बेचारा इतना भोला होता है, इसे कोई भी भला फुसला कर ले जा। अरे किसान है बेचारा, क्या ले जाएगा, एक डंडा ले लेगा हाथ में, इससे ज़्यादा नहीं। वो तलवार बल्लम या ये चीज़ लेके नहीं जाएगा। अभी जब आंदोलन था, मेरी मम्मी कैंसर से पीड़ित हैं, मैं उनको लेके जा रहा था। मुझे बॉर्डर पे मुझे मम्मी की कीमोथेरेपी करानी थी और मैं 1 बजे तक पहुंचा। मुझे भी लगा कि यार मैं किसान हूँ। मुझे लगा, पहले मैं सोचता कभी आंदोलन, लेकिन अब जब मेरी माँ बीमार थी और मुझे लग रहा था कि वो कैंसर से वो चीख से तड़तड़ा रही है, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं यार, आराम से बातें तसल्ली से होनी चाहिए। 400 पार है इस बार तो। 400 पार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जयंत चौधरी के मिलने का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारी टीम आ पहुंची है मुरादनगर के सुल्तानपुर गांव में, क्योंकि लगातार किसानों के बीच जा कर के उनकी भी राय हम ले रहे हैं। एक तरफ जहां शंभू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, और किसान आंदोलन में कई सारे अराजक तत्व इस बार भी घुस गए हैं। कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है मोदी को पंजाब में नहीं घुसने देंगे, और उनके नेता तक कह रहे हैं कि ग्राफ बढ़ गया मोदी का, तो अब वो नीचे करना है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। कोई उसमें पाकिस्तान की भी बात यहाँ पर कर रहा है, बहुत सारे ग्राफ वो भी सामने आए हैं। बहरहाल मुरादनगर में हम मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं गन्ने की और गेहूं की प्रमुख रूप से खेती होती है। किसान मेरे साथ मौजूद हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शैलेश चौधरी। शैलेश जी, कितने साल हो गए आपको खेती करते? मैं जी सन 99 से कर रहा हूँ। 99 से 25 साल, 2.5 दशक हो गए आपको। तो अभी क्या लग रहा है, अभी ये जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है इस समय? किसान आंदोलन तो है ही नहीं जी, ये किसान आंदोलन नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कितने % किसान है वहाँ? यहाँ वाले तो नहीं है अभी। नहीं है ना। तो बाहर के हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसमें किसान का मुद्दा उठ ही कहाँ रहा? कोई मुद्दा नहीं उठ रहा। ज़्यादा बातें तो जो निकल के आ रही हैं, कोई खालिस्तान, कोई कह रहा है कि हाँ जी, वही है सब। किसान तो एक उनका वो क्या कह रहे हैं मुद्दा है, किसान को पकड़ लिया कि ये बेचारा इतना भोला होता है, इसे कोई भी भला फुसला कर ले जा। चलो भाई, चल भैया वहाँ चल देंगे। हाँ, पिछली बार भी यही हुआ था किसान आंदोलन, जब 378 दिन तक रहा, पूरा दिल्ली एनसीआर जाम रहा, तो उसमें जब 26 जनवरी आई तो तब पूरा जो उत्पात मचा पूरी दुनिया ने देखा। हाँ जी। अरे किसान है बेचारा, क्या ले जाएगा, एक डंडा ले लेगा हाथ में, इससे ज़्यादा नहीं। वो तलवार बल्लम या ये चीज़ लेके नहीं जाएगा। तो इस बार भी तलवारें दिख रही हैं अभी शंभू बॉर्डर वो पर। खूब दिख रही हैं जी, खूब दिख रही हैं। तो वो तो एक मुद्दा है उनका, और कुछ नहीं, कि भाई इसे आगे रखो, इसकी आड़ में चल और ही कुछ रहा है जो भी चल रहा है। क्या लग रहा है, चुनाव आ रहा है इसलिए? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे उनके नेता ही ये चीजें कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, ग्राफ बढ़ गया मोदी जी का, अब ग्राफ नीचे करना है। उनके कहने से कुछ नहीं होता, कोई ग्राफ नीचे नहीं होगा। हैट्रिक लगेगी पक्का, हैट्रिक लगेगी। पक्का लगेगी जी। तो बाकी गांव के किसानों का भी चर्चा होती होगी गांव में, तो क्योंकि ज्यादा चर्चा होती है, शहर में तो कम हो गया ट्रेंड। तो क्या चर्चा होती है वो भी, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो सब आपस में बात करते हैं? हाँ, सब देखो जी, हर घर में सब अलग अलग हैं, पर बीजेपी के समर्थन में ज़्यादा हैं, मोदी के समर्थन में ज़्यादा हैं। तो ये जैसे 25 साल आपको हो गए, कई सरकारें आपने देखी, केंद्र की, उत्तर प्रदेश की, तो सबका अगर आप आंकलन थोड़ा सा करेंगे तो बेहतर कौन सी लगी? 100 की 100, जैसे इन्होंने कहा 100 की 100 मांगे तो कोई पूरी नहीं कर सकता, हो भी नहीं सकती तो जी। कौन सी सब सरकारों में आपको लगा किसानों के हित के लिए है? ये किसानों के हित के लिए ऑनलाइन के उसमें तो मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट सबसे बढ़िया रही। हाँ जी। ठीक है। और एक मैसेज उनको जो बीच में, क्योंकि किसानों को बदनाम किया जा रहा है अराजकता फैला करके, कुछ तत्व उसमें जो घुसे हैं, उनको कुछ मैसेज? भैया वो है, वो अपनी रोटी अपने हाथ सेक लें तो वही बढ़िया रहेगा, पर जिस दिन किसान जागरूक हो गया उस दिन उनकी रोटी भी खुद ही पकनी बंद हो जाएंगी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तरुण चौधरी है। तरुण जी, सीधे ये किसान आंदोलन 2.0, आप भी किसान हैं, क्या लग रहा है आपको इस पूरे आंदोलन? कुछ नहीं सर, सब कुछ राजनीति है भाई। एमएसपी है, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, और हम भी कह रहे हैं, मैं एक किसान हूँ, किसान के उससे कह रहा हूँ कि भाई एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लेकिन उस कानून को जो बनाएंगे वो किसान और सरकार दोनों मिलके बनाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, आंदोलन आप कीजिए, आप जो आपका आंदोलन है उसका एक रूप होता है आंदोलन का, उसमें ये नहीं है कि आप आतंकवाद उतारो, आप जो है ट्रैक्टरों से कुछ तोड़ फोड़ करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान डैमेज करो, वो नहीं होना चाहिए। शांति से अपनी बात को रखो। सरकार सुन तो रही है, सरकार कह रही कि आप हमारे पास आइए, हम आपसे बात करेंगे, तो उनसे बात कीजिए।
बात का अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है उसके बाद ही तो फसलों पर तो पहले ही केंद्र सरकार एमएसपी देती है। अभी ये बैठकों में 5 और फसलों पर एमएसपी और 13 में से 10 मांगों पर पहले सहमति बन गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी इनका कहना है कि अभी हम वहीं हैं शंभू बॉर्डर पर, देखेंगे 2 दिन बाद कि दिल्ली कूच करना है या क्या करना है। सर कूच के ऊपर तो हम कुछ किसी का नाम नेतागिरी है मैं हम उसमें नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं एमएसपी पे जो कानून है वो बनना चाहिए। और गन्ने का है हमारा, गन्ने का पेमेंट मिल से आता है हमारा, बल्कि पेमेंट हम किसान किसी का आश्रित नहीं हैं, किसान को उसका पैसा समय से मिलना चाहिए। ये जो उधारी चल रही है ये चल रही है, इन चीज़ों पे तो कोई मुद्दा है नहीं। अब ये देख ले कि पिछले सीजन का जो है बकाया मूल्य ऐसे ही चल रहा है गन्ने का, ठीक है, उस पर कुछ नहीं है। पर लेकिन क्या है कि सारी मांगे तो पूरी नहीं होती। हम अपने माता पिता से कहने लगे कि पापा जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें वो भी तो विचार करते हैं कि भाई ये देना है ये नहीं देना है, तो उस पर एक सहमति बनती है। घर बैलेंस बना रहे। घर जब ही चलता है, अगर मैं पापा से अलग हो जाऊंगा, पापा मेरे से अलग हो जाएंगे और हम आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो घर टूट जाएगा। घर टूटेगा, परिवार, घर परिवार देश सब एक जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो इसलिए मिल के बैठ के तसल्ली से काम करना चाहिए। ये जो है पब्लिक को नुकसान पहुंचाना, अभी जब आंदोलन था, मेरी मम्मी कैंसर से पीड़ित हैं, मैं उनको लेके जा रहा था, मुझे बॉर्डर पे मुझे मम्मी की कीमोथेरेपी करानी थी और मैं 1 बजे तक पहुंचा, लेट हुआ। मुझे भी लगा कि यार मैं किसान हूँ, मुझे लगा पहले मैं सोचता कभी आंदोलन, लेकिन अब जब मेरी माँ बीमार थी और मुझे लग रहा था कि वो कैंसर से वो चीख से तड़तड़ा रही है, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं यार, आराम से बातें तसल्ली से होनी चाहिए। पब्लिक आम पब्लिक है, जैसा दुख दर्द हमारा है ऐसा औरों का भी है, वो सभी चीज़ों को देखते हुए आंदोलन करना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ और एक उम्र भी थोड़ी कम ही है, जितना मेरे से है मैंने आपसे ये शेयर कर दिया। अच्छा, एक इसमें चीज़ मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ, जो इसमें अराजक तत्व घुसाए हैं, क्योंकि नाम तो किसान आंदोलन है, अब उससे किसानों का भी नाम बदनाम होता है। कोई खालिस्तान की बात कर रहा है, कोई कह रहा है मोदी का ग्राफ नीचे करना है, कोई उसमें पाकिस्तान की बात कर रहा है, और उनके नेता बहुत सारी ये बातें कर रहे हैं। सर ग्राफ कैसे नीचे कर दोगे आप? सरकार आ रही है, उनकी हर जगह आ रही है, आप कहाँ से रोक दोगे? कैसे ग्राफ नीचे कर दोगे? इस बार भी देख लेना आप, लोग सुनो फिर से तीसरी बार आ रही है। सबको पता है भैया, आपको भी पता, हमें भी पता है, नहीं रोक सकते। और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी पता है इस बारे में सबको पता है कि सरकार आएगी। तो कितनी सीटें लग रहा है आपको इस बार ले आएंगे? सर सीटें तो 400 पार है इस बार तो। हाँ, क्योंकि जयंत चौधरी के मिलने का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर इस बेल्ट में पहले भी आया, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर काफ़ी फर्क पड़ा। इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, और उसके अलावा ये मैं जानना चाह रहा हूँ एक कमेंट, ये दर्शकों को भी काफ़ी कम पता है इस चीज़ के बारे में। ये एमएसपी को लेकर जो चीज़ चल रही है, कमेटी पिछले साल एक बनी थी, और कमेटी जब भी बनती है उसको रिपोर्ट देने में कुछ सालों का वक्त लगता है। पिछली बार भी स्वामी रामनाथन को 5 से 6 साल लगे थे एमएसपी की रिपोर्ट देने में। उसमें 3 प्रतिनिधि मांगे गए थे संयुक्त किसान मोर्चा से, कि जो किसान रिप्रेजेंटेटिव, सबको तो नहीं ले सकते, तो जो कमेटी है 3 लोग आप दीजिए। वो 1 साल होने जा रहा है, अब तक एक भी उन्होंने अपना प्रतिनिधि दिया नहीं है अब उस एमएसपी के लिए किसानों की तरफ से। ये तो सर जो आंदोलन करने हैं उसको उनको होना चाहिए। जब ये बात है तो भाई किसी आधार पे आप कह रहे हो, झूठ तो ये कुछ है ही नहीं, पर जब उन्होंने मांगी है तो उनको देनी चाहिए। वो इसलिए कि सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो बात आपने कही, तो उससे एक बेहतर विकल्प की तरफ निकला। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, किसान भी अपनी बात रख रहा है, एमएसपी सब सरकारों को भी पता है, कोई भी सरकार आती है अगर उसमें सबसे पहले किसान को रखती है। अब वो कितना किसान के लिए कुछ कर रही है उस बात के बारे में नहीं होता, लेकिन वो सब कुछ रखते हैं कि भाई किसान का इतना बजट हो गया, तो किसान के लिए तो सब सोचते हैं। अब लेकिन सबके बारे में भी सोचना है, उस किसान के बारे में भी सोचना है। तो इसीलिए तो मेरा तो कहना यही है कि सरकार किसानों से मिले और उनसे बात करे, और जो भी बीच का हल हो वो निकाल ले। इसमें आंदोलन मैंने आपसे पहले भी बताया कि आपके पास आ रहा हूँ, एक आखिरी कमेंट ये लेना चाह रहा हूँ, जिन किसानों को किसान सम्मान निधि के नाते जो उसके लाभार्थी हैं, उसका जिक्र बार बार सरकार की तरफ से किया जाता है कि एक समय था, कहा जाता था कि 1 रुपया भेजा है हमने केंद्र सरकार से और 15 पैसे ही पहुंच रहा है, 85 पैसा बीच में हो गया, करप्शन हो गया। अब हम सीधे वहाँ से डालते हैं, जितना है उतना का उतना सीधे डीबीटी के नाते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाते लाभार्थियों को पहुँचता है। सर ये तो मैं कहूँगा ऑनलाइन जब से सब कुछ हुआ है बहुत चीज़ें बदल गई हैं। पहले जो चीज़ें खराब थी वो सुधार में हैं, और जो आप एकदम से परिवर्तन किसी चीज़ में नहीं ला सकते, वो धीरे धीरे ही परिवर्तन आएगा। और ये बिल्कुल सच है कि उधर जो है अनाउंसमेंट होता है कि भाई किसान की किस्त डाल दी गई हैं, और उधर मैसेज आ जाता है एकदम से फ़ोन में कि पैसे आ गए हैं। खुशी भी दिख रही है आपको।
तो आपने सुना किसानों की राय, इसीलिए हम लगातार जो है वो खेतों में जा रहे हैं और किसानों से बात कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है, जो पूरा मामला चल रहा है, जो पूरा मसला चल रहा है, इस पर उनकी क्या राय है। जो क्योंकि किसान आंदोलन में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ एमएसपी की भी प्रमुखता से बात है, तो दूसरी तरफ और भी कई सारी राजनीतिक मंशाएं साधने का काम कुछ अराजक तत्व घुस करके जो है फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने राय सुनी किसानों की, अब आपकी इस पूरी चर्चा से क्या प्रतिक्रिया है आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज हमारी जारी है।